गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास 7 इन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में क्लास 7 ज्वाइन करने चल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, यू शुड नो डैट कि हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से असर्टिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बहुत सारे चीज़ को हम लोगों ने चेंज करना सीखा है। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आज हम लोग जो 7 क्लास ज्वाइन करने चल रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का तीसरा क्लास होगा। दूसरे क्लास में हम लोगों ने सीखा था रूल कितना तक, रूल 4 तक सीखा था, है ना। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई सेंटेंस एंड से जुड़ता है, जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस आता है एन ऑफिसर, क्या आता है? एन ओ डबल एफ आई सी ई आर, एन ऑफिसर एंड एस यू सी एच सच अ थीफ, टी एच आई ई एफ। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो आप इसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं? एन ऑफिसर एंड सच अ थीफ, इस एक ऑफिसर और इस प्रकार के चोर। तो हम लोगों ने बस सीखा था कि सबसे पहले इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए लिखेंगे इट इज शॉकिंग, लिखेंगे एस एच ओ सी के आई एन जी। इट इज शॉकिंग डैट, डैट लिखेंगे फ्रेंड्स, इट इज शॉकिंग डैट। और उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे एन ओ डबल एफ आई सी ई आर, एन ऑफिसर। और उसके बाद तो हमने बताया था कि शुड भी लिखेंगे, तो एस एच ओ यू एल डी, शुड क्या लिखेंगे? यू एल डी, शुड बी सच अ थीफ, एस यू सी एच, सच अ टी एच आई ई एफ। इस तरह से हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को बनाना सीख गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने रूल सीखा है। आप अगर फेसबुक पेज पर देखना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक दे दिया है, या आप व्हाट्सअप पर भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर है, मेरा ट्विटर हैंडल अकाउंट है, उस पर जाके फॉलो करिए, या इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, या आप मेरे इंग्लिश पुर के चैनल में भी देख सकते हैं, ईपी वाला लोगों पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चला है आज का। जो हम लोग 7वां क्लास ज्वाइन करने रहे चल रहे हैं, आज आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का लास्ट क्लास होगा। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, उसको कैसे चेंज करते थे। चलिए, आज के एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के 7वें क्लास में, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के 7वें क्लास में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑफ से शुरू होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज को असर्टिव में इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। समझिए रूल क्या कह रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जो हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑफ से शुरू होते हैं, तो उसको सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो रूल क्या कहता है उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से इज या वाज लिखेंगे, वाज के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, इसके बाद इनफ लिखेंगे, उसके बाद इन्फिनेटिव लिखेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब 2 + वर्ब 1 हो गया। आप चाहे तो इनफ से बना सकते हैं, या आप चाहे तो इस तरह का रूल लिख सकते हैं कि इट इज या वाज प्लस एडजेक्टिव ऑफ, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से इन्फिनेटिव। या तो इनफ लिखिए या तो ऑब्जेक्ट से लिखिए। जैसे हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस, अगर एग्जाम्पल आ गया, यह रूल आप समझ गए। आप ये दोनों तरह के रूल को अच्छा से देख लीजिए, है ना। इस दोनों तरह के रूल को आप अच्छा से देख लीजिए। और आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस। मान लीजिए यह एग्जाम्पल है हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने चलेंगे। आप समझ रहे हैं ना। हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस अगर रहेगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। इज लिख सकते हैं या वाज लिख सकते हैं, ही वाज। और उसके बाद से क्या लिखेंगे? काइंड, है ना। एडजेक्टिव लिखेंगे तो KIND, काइंड लिखेंगे ना। उसके बाद इनफ बताया गया था। क्या बताया गया था? ही वॉज काइंड इनफ, तो लिखेंगे ENOUGH, इनफ। इन्फिनेटिव टू हेल्प, हेल्प अस, ध्यान देना। ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प अस, वह काफ़ी दयालु था हम लोगों को मदद करने के लिए। ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, बन सकता है। क्या हो गया?
असर्टिव सेंटेंस हो गया, ध्यान देना है। जैसे ही वाज काइंड इनफ, जब भी सब्जेक्ट लेंगे तो यार आप इज लिख सकते हैं या वाज लिख सकते हैं, काइंड ऑफ लिख सकते हैं। आपको मैंने एक सेकेंड रूल बताया है कि आप चाहें तो ईट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ईट लिखेंगे या वाज लिखेंगे, ईट वाज लिखेंगे ना। ईट वाज के बाद से आप काइंड ऑफ लिख सकते हैं। बताया गया था कि एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद बताया गया था कि एडजेक्टिव प्लस ऑफ का यूज करते हैं तो काइंड ऑफ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने बताया था तो इट वाज काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस, इट वाज काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस, बन जाएगा इस तरह का सेंटेंस। अगर आपको दिक्कत होती है इस रूल को तो दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे लिखेंगे हाउ वाइज ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आ गया, हाउ वाइज ऑफ यू टू UNDERSTAND, UNDERSTAND अंडरस्टैंड इट, है ना, और यहाँ एक्सक्लामेटिव रहेगा। मान लीजिए यह सेंटेंस है हाउ वाइज ऑफ यू, कितने आप क्या है, वाइज है, कितने बुद्धिमान हैं आप इसको समझने के लिए। तो अब बताया गया था ना हाउ प्लस एडजेक्टिव रहेगा, ऑफ रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट से बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यू सब्जेक्ट है तो यू लिखेंगे यू, यू के बाद से आप चाहे तो आर लिख सकते हैं या वेयर लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ ही था तो ही के साथ ईज होता है, उसका पास्ट टेंस वाज होता है, यू के साथ आर होता है या उसका प्लूरल वेयर होता है पास्ट में, तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, वाइज लिख सकते हैं, WISE वाइज लिख सकते हैं ना। और उसके बाद से इनफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ENOUGH, इनफ लिखेंगे, ENOUGH इनफ। टू अंडरस्टैंड क्या लिखेंगे, UNDERSTAND अंडरस्टैंड इट, बन सकता है। तो ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव सेंटेंस चेंज करना। आप चाहे तो ईट से ही बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ लिखेंगे ईट इज या वाज, आप क्या लिखेंगे, वाइज ऑफ यू, ईट इज वाइज ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट, बन जाएगा। तो ये आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हम लोग असर्टिव सेंटेंस चेंज करना सीख रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट्स में लिखिए, फिर से आपको समझा देंगे। तो ये आपका रोल नंबर कितना था फ्रेंड्स, क्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन के 7वें क्लास में यह रूल नंबर आपका 5 था। कितना था, 5। अब हम लोग चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के 7वें क्लास में, रूल नंबर 6 देखेंगे। कितना देखेंगे फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 देखेंगे। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन का आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने सबका लिंक जो है अभी मैंने बताया था फेसबुक पेज पे भी अपना दिया हुआ है, सब जगह है, आप जहाँ जिस सोशल साइट पर खोज रहे हैं आप वहाँ आपको मिल जाएगा। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं रूल नंबर 6। कुछ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस अल्लास से शुरू होते हैं तो असर्टिव में उसे इस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब ऐसा आता है सेंटेंस कि अल्लाह से शुरू होगा, एक्सप्रेशन है, तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए रूल है कि ईट इज लिखेंगे, सेड लिखेंगे, डैट प्लस सेंटेंस लिखेंगे, डैट के बाद से सेंटेंस लिख देंगे। जैसे अल्लाह सीज नो मोर, मान लीजिए कि इस तरह का रूल अगर अल्लाह से शुरू होता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज सेड डैट, हमेशा लिखेंगे इट इज सेड डैट, है ना। और उसके बाद से सेंटेंस लिख देंगे। जैसे अल्लाह सी इज नो मोर, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिख दें ALAS, अल्लाह सी इज नो मोर, अल्लाह सी इज नो मोर, हे भगवान अब वह नहीं रही, है ना। इस तरह का सेंटेंस आता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इट इज सेड, इट इज सेड डैट लिखा जाता है। और उसके बाद से लिख देंगे पूरा सेंटेंस, शी इज नो मोर, इट इज सेड डैट शी इज नो मोर, यह कहा जाता है कि वो अब नहीं रही। तो जब भी अल्लाह से सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में तो उसको असर्टिव में इट इज सेड लिखेंगे, सभी के सभी सेंटेंस में। जैसे दूसरा एग्जांपल, अल्लाह आई एम रूइंड, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आ गया ALAS, अल्लाह आई एम रूइंड,
RUINED, अलास आई एम रूइंड, हे भगवान, सॉरी, अलास आई एम रूइंड, यहाँ ये नहीं रहेगा, अलास आई एम रूइंड, हे क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो सबसे पहले इट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज, और लिखेंगे SAID, सेड डैट, इट इज सेड डैट, उसके बाद से पूरा सेंटेंस लिख देंगे। जब भी कोई सेंटेंस अल्लाह से शुरू होता है तो इट इज सेड डैट सभी लिखेंगे, और उसके बाद सेंटेंस लिख देंगे IMRUINED, रूइंड, अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, है ना। तो बना लेंगे इस तरह का सेंटेंस। ये आपका रूल नंबर कितना था, यह रूल नंबर आपका 6 था, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 6 था। अब 1 से लेकर आप क्लास देखना है तो मैंने सबका, जो भी अल्लाह से शुरू होता है, जैसे अल्लाह ही इज डेड, वह मर गया, है ना। तो अब क्या बनाएंगे, इट इज सेड डैट ही इज डेड, तो इस तरह का बना लेंगे सेंटेंस। अब हम लोग रूल नंबर कितना सीखेंगे फ्रेंड्स, रूल नंबर हम लोग, ये आपका रूल नंबर कितना है बताइए, ये रूल नंबर आपका 6 था। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के 7वें क्लास में रूल नंबर 7 सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के 7वें क्लास में रूल नंबर 7 सीखेंगे। देखिए लास्ट रूल होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन का 7वें क्लास में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का लास्ट रूल, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव कंपैरेटिव सीखेंगे। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और रूल नंबर 7 कहता है कि कुछ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस ब्रावो, हुर्रा, फाई फाई से शुरू होते हैं तो असर्टिव में उसे इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब कोई ब्रेवो से शुरू होता है, या क्या शुरू होता है, हुर्रा से शुरू होता है, या फाई फाई से शुरू होता है ना कोई सेंटेंस, तो उसको जो है आप उसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्रेवो प्लस सेंटेंस आता है तो उसका हम लिखेंगे इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज डैट, और उसके बाद से सेंटेंस लिखेंगे। ब्रेवो प्लस आएगा तो मैटर ऑफ प्रेज लिखेंगे, और ब्रेवो से ना आकर हुर्रा से आ जाता है, जैसे हुर्रा प्लस सेंटेंस आता है तो उसको इट इज़ मैटर ऑफ जॉय लिखेंगे, डैट, और उसके बाद से सेंटेंस लिखेंगे। जिसमें ब्रेवो होगा उसमें लिखेंगे इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, और जिसमें आपका हुर्रा होगा उसमें लिखेंगे इट इज़ मैटर ऑफ जॉय। ओके, और जिस सेंटेंस में फाई आता है, सेंटेंस आता है, तो इट इज़ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, आप प्लस सेंटेंस लिखेंगे। ओके, समझ गए। अब ब्रेवो का मतलब होता है बधाई हो, हुर्रा का मतलब फीलिंग है, खुशी जाहिर है, और फाई का मतलब छी छी, घृणा की बोध होती है, तो उस तरह को उस सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे। अब समझ गया ना, तो ब्रेवो आएगा, हुर्रा आएगा, और क्या आ सकता है आपका फाई आ सकता है। अब तीनों छोड़कर दूसरा कोई नहीं आ सकता, है ना। जैसे मान लीजिए ब्रेवो वी हैव ओन द मैच, या ब्रेवो इंडिया ओन द वर्ल्ड कप। मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया BRAVO, ब्रेवो, INDIA, इंडिया, WORLD, वर्ल्ड कप, बधाई हो, है ना, भारत वर्ल्ड कप जीत गया। तो ब्रेवो प्लस सेंटेंस आता है तो इसका असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, इट इज, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज प्रेज डैट, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ प्रेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज MATTER मैटर ऑफ प्रेज, PRAISE, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, PRAI प्रेज, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, डैट, इट इज मैटर ऑफ प्रेज डैट, और उसके बाद जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे। देखिए ब्रेवो के कारण ही हमने इतना सारा सेंटेंस लिखा। अगर यहाँ हुर्रा रहता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली प्रेज के जगह पर हम लोग जॉय लिख देते और डैट लिख देते, बाकी जो सेंटेंस आता है उसको लिख देते। अगर यहाँ फाई रहता तो इट इज़ मैटर ऑफ, यहाँ जॉय की जगह CON कंटेम्प्ट लिखते, MPT कंटेम्प्ट, घृणा, और उसके बाद से डैट लिखते, और जो भी सेंटेंस आता उसको लिखते। समझ गए ना। तो जब भी ब्रेवो आएगा तो प्रेज लिखेंगे, हुर्रा आएगा तो जॉय लिखेंगे, ये सब रहेगा, यहाँ तक सब रहेगा, ध्यान देना आपको। ओके, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से आपका जॉय कंटेम्प्ट, तो आप क्या लिखेंगे, ब्रेवो इंडिया वन द मैच, तो लिखेंगे इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज डैट। अब बाकी के जो सेंटेंस है उसको लिखे, तो डैट के बाद से लिखे इंडिया, INDIA, इंडिया
won the वर्ल्ड कप, WORLD, वर्ल्ड कप बन जाएगा इस तरह का सेंटेंस। जैसे बधाई हो, उसका शादी हो गया, तो इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज डैट ही गॉट मैरी, बन जाएगी नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर आप लेंगे, हुर्रा वी हैव वॉन द टॉस, मान लीजिए अगर सेंटेंस आ गया दूसरा, जैसे आ गया HURRAH, हुर्रा, है ना, वी हैव WON दी वॉन द टॉस, TOSS, इस तरह का सेंटेंस आ गया हुर्रा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज MATTER, मैटर ऑफ जॉय लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय डैट, क्या चीज, वी हैव WON दी वॉन दी टॉस। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, इट इज मैटर ऑफ वॉन दी टॉस, बनाएंगे ना सेंटेंस। तो ध्यान देना, आपको इस तरह से बनाना है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस आ गया फाई यू हैव कमिटेड अ सीन, एक एग्जांपल आ गया, जैसे इसको मिटाकर समझा देते हैं। अब जब भी हुर्रा आएगा तो आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हुर्रा आएगा तो इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, अब ब्रेवो आएगा तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज लिखना, चाहे कोई भी सेंटेंस आए। आपको एक एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो प्रैक्टिस सेट करिए, है ना, हमने प्रैक्टिस भी दिया हुआ है। अब देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मान लीजिए आ गया फाई यू हैव कमिटेड अ सीन, मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया फाई, जैसे तीसरा एग्जांपल आ गया फाई, है ना, यू हैव, क्या लिखेंगे, यू हैव COMMITTED, कमिटेड, कई बार स्पेलिंग पूछा जाता है कमिटेड का। फाई यू हैव कमिटेड, है ना, कमिटेड अ सीन, छी तुमने पाप किया है ना, तुमने क्या किया है, पाप किया है। तो फाई आ गया, तो इसका असर्टिव चेंज करने के लिए, असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, इट इज लिखेंगे, MATTER, मैटर ऑफ, क्या लिखेंगे, कंटेम्प्ट लिखेंगे, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, और उसके बाद से तो डैट लिखेंगे। अब बाकी की जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे, यू हैव COMMITTED कमिटेड अ सीन, तुमने पाप किया है। तो जब भी सेंटेंस आएगा तो बन जाएगा इस तरह से। तो चलिए आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का 7वां क्लास को क्या करते हैं, यहाँ एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अब हम लोग कल से सीखेंगे हाउ टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू सीखेंगे। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद से देखते हैं सेंटेंस पैटर्न शुरू करेंगे, क्लॉज शुरू करें कि इन्फिनेटिव शुरू करें कि आपका कंबाइन द सेंटेंस शुरू करें, मैंने शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक ग्रामर में कम से कम 10-15 टॉपिक पढ़ा दिया गया, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स वर्ब, आर्टिकल, डिग्री, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ पढ़ाया गया। आपसे रिक्वेस्ट है एक एक रूल्स को, वो आपको रूल कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का 7वां क्लास है। 8वां क्लास में हम लोग चेंज ऑफ डिग्री सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। वंदे मातरम।